फ्रेंड्स, यू आर विद अरविंद सर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले वीडियोज में आपको हमने एक्टिव पैसिव के कुछ जनरल रूल्स बताए थे, कुछ स्पेशल वर्ब्स बताई थी। आज हम बताएंगे जिन एक्टिव वॉइस में आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। जिन एक्टिव वाक्यों में आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड एटसेट्रा। जो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जब एक्टिव वाक्य में होंगे तो उनका पैसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। केवल इन्हीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लगा करके आपको बी लगा देना है। आपको क्या लगा देना है? बी। बाकी जिस तरह से आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे, बाकी सब वही रहेगा। केवल हेल्पिंग वर्ब्स जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगी उसके साथ आपको बी और लगा देना है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम। आई कैन सॉल्व दिस सम, यहां आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया कैन। इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले आए, दिस सम कैन बी सॉल्व्ड। बताता है कि कैन के साथ आपको बी लगाना है। बाई मी। इस तरह से आप यदि कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, शैल है, विल, शुड, वुड, इनमें से कोई भी यदि ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है तो आपको केवल बी लगा देना है। दूसरा एक्टिव एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। ही मे टीच यू इंग्लिश। पैसिव आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम ट्राई करते क्या हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेना चाहिए, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले बता दिया है। यू मे बी टॉट, दूसरे ऑब्जेक्ट को वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। यू मे बी टॉट इंग्लिश बाई हिम। तो इस तरह से आप जो है जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला कोई एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो आपको केवल वर्ब बी का प्रयोग करना है। वर्ब बी वो वाली बी मत कर देना कि वर्ब बी के रूप कर दो, केवल वर्ब बी ही आएगा, उसकी फॉर्म्स नहीं आएंगी। आगे देखते हैं। आगे दूसरे प्रकार के सेंटेंस, जैसे जिन एक्टिव वाक्यों में is to,
M2 R2 was to were to has to have to had to आदि वर्ब्स का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों का जिनमें इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यदि इस तरह की वर्ब्स आ रही हैं एक्टिव वॉइस में, तो इनका पैसे बनाते समय भी इन्हीं वर्ब्स के साथ आपको बी लगा देना है, जैसा कि हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाया था। पैसे बनाते समय आपको केवल बी का यूज करना है। अब ये इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका प्रयोग होता कहाँ है, ये नेक्स्ट आगे हम बताएंगे जब आपका ग्रामर चलेगा। एक्टिव कैसे बनाएंगे, ही इज टू रीड अ बुक। पैसिव यानी ही इज टू रीड अ बुक, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इज टू, एम टू, आर टू, जब वॉज टू, वर टू, जब आपको कोई काम करना होता है तब इनका प्रयोग करेंगे, और आपको काम करना पड़ता है जो जबरदस्ती है, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज टू रीड अ बुक, उसे किताब पढ़नी है। अब अ बुक इज टू बी, जैसा कि बताया आपको, पैसे बनाते समय आपको बी लगाना है बस। अ बुक इज टू बी रेड बाय हिम। इस तरह से आप इस तरह के वाक्यों का एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। और देखिए, राम was to help his friend। राम को अपने मित्र की सहायता करनी थी। पैसे बनाएंगे, बना करके देखिए। his friend was to be helped by राम। इस तरह से आप ऐसे वाक्यों का पैसे आसानी से बना सकते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमें बी का प्रयोग करना है, और कब करना है, जब इज टू, वॉज टू, आर टू, एम टू, हैड टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग आया तो। अब मैं देखूंगा, अब आपको दे रहा हूं बनाने के लिए एक सेंटेंस, आप बनाइए और कमेंट भेजिए। She has to wash the clothes। सेंटेंस बना के देखिए किस तरह से आप बनाएंगे। आप ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, हैज टू लगाएंगे, वर्ब मैंने आपको अभी बताई है वो लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय,
और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये आप बनाइए और अभी कमेंट भेजिए।